नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए और साथ में ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण जीके जीएस। अगर एनटीपीसी एग्जाम की हम लोग बात करें तो 7, 8 और 9 मई को बिल्कुल जो है संपन्न हो रही है। साथ में कुछ एग्जाम जो है जून में भी गए हुए हैं, तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम 7, 8 और 9 को है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल आपका एग्जाम नजदीक आ चुका और रेगुलर वीडियो जो है आप सभी के रिवीजन के लिए जो है बनाई जा रही है और रात को जो है 8 बजे आती है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है और बिल्कुल आप लोग यहाँ पे टेस्ट जो है देते हुए चलें और चेक करने के बिल्कुल जो है आपकी क्या जो है तैयारी हुई है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को जो है शामिल किया गया है। कहा जा रहा है 1817 में भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? पश्चिमी जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल जवाब दीजिएगा। अलीगढ़ आंदोलन है, हिंदू कॉलेज है, ब्रह्म समाज है या आर्य समाज है? तो राइट की हम बात करें, ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज की जो है यहाँ पे क्या है, तो स्थापना जो है कोलकाता में की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में जो है राजा राम मोहन राय और डेविस जो है हेयर के प्रयासों से जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, पश्चिमी जो है शिक्षा को क्या करने के लिए, तो बढ़ावा जो है देने के उद्देश्य से। आगे बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? कांसा है, टेराकोटा है, घिया पत्थर है या तांबा है? दाढ़ी वाले पुरुष की बात हो रही है, तो यह ध्यान रखिएगा बना हुआ है किससे, तो घिया पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और यह मूर्ति ध्यान रखेंगे, मूर्ति की बात करेंगे तो 17 जो है 5 मीटर, सॉरी 17 जो है 5 सेंटीमीटर की है। कितने की है? बिल्कुल सेंटीमीटर क्या है, जिसकी लंबाई जो है हाइट है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? पहले, 5वें और 9वें या 10वें? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पुरुष सूक्त की जो है बात हो रही, इसका उल्लेख जो है किस जो है मंडल में देखने को मिला है, तो यह मिलता है 10वें मंडल में। कहां पे? 10वें मंडल में। बिल्कुल डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक और बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे, जितने भी लोग एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट की। तो अवध की बात करें, पुराने समय के नाम पूछा गया है, कौशल है, कौशाम्बी, काशी या कपिलवस्तु? तो अवध का जो पुराना नाम है वो क्या था? बिल्कुल कौशल था। क्या था? कौशल था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वर्तमान में अयोध्या वाले क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में, ध्यान रखेंगे, महाजनपद था और कौशल के नाम से जाना जाता था। आगे बात करेंगे, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पाली तारा मंदिर किस राज्य में स्थित है? पाली तारा जो है मंदिर की बात हो रही है, जैन धर्म का प्रसिद्ध जो कि तीर्थ स्थल है, कहाँ पे है? झारखंड है, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक? बिल्कुल जवाब देते हुए चलेंगे आप। राइट की बात करते हैं तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है? बिल्कुल गुजरात में, ध्यान रखेंगे, स्थित है। इसके अलावा जो है गुजरात का वल्लभी क्षेत्र भी जैन धर्म से संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जवाब दीजिएगा। राजा राम मोहन राय हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती या डेविड हेयर? अलीगढ़ आंदोलन की बात हो रही है, तो अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान जो है क्या है, तो इसके संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे, जो कि एक धार्मिक जो है सुधारक आंदोलन यहाँ पे इन्होंने चलाया था। आगे बात करते हैं तो आधुनिक भारत का जनक जो है किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन राय और दादा भाई नौरोजी? तो आधुनिक भारत का जो जनक है यह जो है कहा गया है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और बिल्कुल जो है शेयर करते हुए रहेंगे अपने दोस्तों के साथ भी, और नए होंगे तो बिल्कुल चेक कर लें यहाँ और सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा मिलेगा देना नहीं है आपको, और इससे जो है आपको बेनिफिट ये होगी कि आपको नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएगी जब भी वीडियो आएगी। हालांकि रेगुलर वीडियो जो है रात को 8 बजे जो है बिल्कुल आती है। आगे बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है किससे बनी है? तांबा, लोहा, कांसा या चांदी? तो ध्यान रखेंगे यह जो है बना हुआ है कांसा का। किसका बना है? बिल्कुल कांसा का बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो में जो कि मिला था। आगे बात करते हैं तो प्रसिद्ध गायत्री जो है मंत्र किस वेद से लिया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो गायत्री मंत्र की हम लोग बात करेंगे तो इसे जो है ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से? ऋग्वेद से, ध्यान रखेंगे, जिसमें जो है कुल 1000 जो है, सॉरी इसमें जो है कुल 10 और 400 जो है 62 क्या है, तो रचनाएं यहाँ पे जो है शामिल है, ध्यान रखेंगे। इसमें गायत्री मंत्र की बात करेंगे, मतलब इतनी सारी हो गई, मतलब 10,462 जो है रचनाएं क्या हैं, इसमें ऋचाएं मुख्य रूप से कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऋचाएं, तो ये जो है शामिल हैं इसमें।
आगे बात करेंगे किस वेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ब्रह्म जो है वेद की बात की जाए तो यह जो है अथर्ववेद को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखें, जिसमें टोना टोटका जैसी चीजें जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि कौशाम्बी किस जो है प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी कौशल है, वत्स है, मगध है, अंग है। बिल्कुल जो है जवाब देने का प्रयास करिए, किसकी जो है राजधानी हुआ करती थी। कौशाम्बी की बात करते हैं तो ये जो है वत्स की राजधानी थी। बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे समेद शिखर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है। समेद शिखर जैन तीर्थ स्थल की बात हो रही है, कहां पर है ये, तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर है, तो यह है झारखंड में। कहां पे है, बिल्कुल झारखंड में। ध्यान रखेंगे झारखंड में जो है पारसनाथ जो है पहाड़ी पर स्थित है, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर स्थित है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो है मंदिर की बात की जाए तो यह है राजस्थान में। बिल्कुल बी वाले यहाँ पे जो है राइट हो जाएंगे। आगे कहा जा रहा है कर्नाटक में स्थित कौन सा स्थान गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, हम्पी है, बदामी है, श्रवणबेलगोला है या मैसूर है। तो गोमतेश्वर प्रतिमा की बात करेंगे तो इसके लिए जो है फेमस है कौन, बिल्कुल जवाब दीजिएगा तो श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न थे। अब यहाँ से हम कुछ जो है भारतीय संविधान से प्रश्न जो है कवर करेंगे। तो अनुच्छेद जो है 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को किस प्रकार का अधिकार जो है प्राप्त है। बिल्कुल अनुच्छेद 30 के तहत जो अल्पसंख्यक है उनको किस प्रकार का जो है अधिकार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इन्हें जो है अपनी जो है पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का जो है अधिकार क्या है, दिया गया है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल धार्मिक और भाषाई जो है अल्पसंख्यक के आधार पे अपना जो है यहाँ पे काम ये कर सकते हैं। अगला बात हमारा क्या कहा जा रहा प्रश्न, तो भारतीय जो है संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किस जो है अनुच्छेद को कहा गया है, अनुच्छेद 14, 19, 21 या 32। बिल्कुल क्या कहा गया है, तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा संविधान की जो है आत्मा की बात यहाँ पे हो रही है। तो यह जो है कहा गया है आर्टिकल 32 को। किसको कहा गया है, आर्टिकल 32 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट हो जाएगा। इसमें जो है संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार दिया गया 32 में, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि हैबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है। हैबियस कॉर्पस की बात हो रही है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है पूछा जा रहा है। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि संदेह प्रस्तुत करना, यानी बंदी प्रत्याक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। यह जो है रिट किसी व्यक्ति को अवैध जो है हिरासत से मुक्त कराने के लिए जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से संबंधित है। आगे बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है ये जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है हटाया गया है। 42वें, 44वें, 52वें या 61वें। तो इसे जो है हटाया गया 44वें जो है संविधान संशोधन के तहत, जो कि किया गया था 1978 में। कब हुआ था, बिल्कुल 1978 में। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसए या कनाडा। यूएसएसआर है यहाँ पे। तो कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो यूएसएसआर यानी कि पूर्व सोवियत संघ से क्या है, इसे लिया गया है। तो सी इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार इसमें से कौन सा है। विवेकाधिकार की बात हो रही, इसमें से कौन सा है जो कि राष्ट्रपति के जो है विवेकाधिकार से जो है संबंधित हैं। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। देखिए राइट की हम लोग बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो अस्पष्ट जो है बहुमत ना होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है यहाँ पे ये जो है क्या प्रकार से विवेकाधिकार पर जो है निर्भर करता है कि अपनी मर्जी से क्या है किसी को भी बैठा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे तो राज्यसभा में आचार समिति का गठन कौन करता है। एथिक्स जो है कमेटी की बात हो रही है, आचार जो है समिति की बात करें तो कौन गठित करता है राज्यसभा में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो अधिकार दिया गया है ये दिया गया है राज्यसभा के सभापति को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि वो आचार जो है समिति का गठन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे पहली बार इसका गठन जो है 4 जो है मार्च को, पहली बार बात की जा रही 4 मार्च जो है 1997 को जो है किया गया था, ताकि सदस्यों के नैतिक आचार की जो है निगरानी की जा सके। आगे बात करेंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो ये अधिकार भी राज्यपाल को ही दिया गया है, बिल्कुल सी हो जाएगा। राज्य जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधित जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। आगे बात करते हैं तो रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामले के लिए संसद के प्रति सीधे जो है जवाबदेह कौन होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या चीफ ऑफ डिफेंस? तो कौन होता है? तो इसके लिए जो है उत्तरदायी कौन होगा? बिल्कुल रक्षा मंत्री होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कि बिल्कुल बात अगर हम करें किसकी बात हो रही है कि रक्षा सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए जो है संसद के प्रति सीधे जो है जवाबदेही कौन होता है? तो रक्षा मंत्री होता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 29 जो है संबंधित है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और लिपि का जो है संरक्षण करता है और इससे जो है ये जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? 226 के तहत, 32 के तहत, 124 या 131? किस तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जो है जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है 32 के तहत जो है रिट जारी करने का जो है प्रावधान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो है कर सकता है। बिल्कुल हाई कोर्ट की अनुच्छेद 256 के तहत जो है रिट जारी करता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये 32 के तहत करेगा और अगर हम बात करेंगे हाई कोर्ट, किसकी? हाई कोर्ट, तो 200 जो है 26 के तहत जो है करता है। तो बिल्कुल दोनों ध्यान रखेंगे और वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं निकल जाते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन रहेगा कि बिल्कुल करते हुए रहें, क्योंकि हमने बताया ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, बेहतरीन जो है आप चीजों आप लोगों के लिए जो है करने के लिए। चलिए आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है परमादेश रिट का क्या अर्थ है? परमादेश रिट का जो है क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है कि हम आदेश देते हैं। क्या होता है? कि हम जो है आदेश देते हैं। आगे बात करेंगे तो मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया? मानव जो है अधिकारों का जो सार्वजनिक घोषणा पत्र है यह जो है कब जारी किया गया, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है जारी हुआ था 10 जो है दिसंबर 1948 को। तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीनों सेनाओं के सेनापति के रूप में किसे देखा जाता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या सेना प्रमुख? कमांडर इन चीफ की बात हो रही है। तो इस रूप में जो है राष्ट्रपति को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक, निजी या वैधानिक? यूपीएससी की बात करेंगे तो यह जो संस्था है संवैधानिक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ संविधान से प्रश्न थे। अब कुछ भूगोल से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? सौर मंडल का सबसे जो है गर्म ग्रह की बात हो रही है, तो सबसे जो गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वातावरण में 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। आगे बात करेंगे तो किस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी परिस्थितियां पाई जाती हैं? इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी जो है परिस्थितियां पाई जाती हैं, तो यह जो है देखने को मिल जाती हैं शुक्र पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? जो शुक्र ग्रह है अपने अक्ष पर घूमता है तो एक चक्कर में कितना समय लगता है? 24 घंटे, 365, 243 या 9 घंटे 55 मिनट? देखिए राइट की हम बात करें इसमें जो है 283 दिन का जो है समय इसको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल जो है ग्रेट रेड स्पॉट किस ग्रह की विशेषता है? ग्रेट रेड स्पॉट जो है किस ग्रह की विशेषता है? तो ये विशेषता है बृहस्पति ग्रह की। ऑप्शन सी हो जाएगा। सौरमंडल का जो है सबसे जो कि बड़ा ग्रह है, ध्यान रखेंगे, और ये गैसों से जो है बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमीड किस ग्रह का है? गनीमीड जो है किस ग्रह का है? बिल्कुल जवाब देगा सबसे बड़ा जो कि उपग्रह है शनि का है, बृहस्पति का है, मंगल का है या वरुण का है? तो यह जो है उपग्रह है किसका? तो बृहस्पति का जो है उपग्रह है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू मून किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। ब्लू मून की बात हो रही, यह जो है किसे कहा जाता है? ब्लू मून।
देखिए अगर हम ब्लू मून की बात करते हैं, किसकी बात हो रही है, बिल्कुल ब्लू जो है मून की बात करेंगे, तो यह जो है कहा जाता है कि एक ही महीने में आने वाला दूसरा जो पूर्ण चांद होता है उसे ये जो है कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो पृथ्वी की वह परत जहां से ज्वालामुखी का मैग्मा निकलता है क्या कहलाता है। पृथ्वी का वह परत जहां से ज्वालामुखी का मैग्मा निकलता है, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल या कोर। तो जहां से मैग्मा निकलता है उसे जो है कहा जाता है दुर्बलता जो है मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो है स्थल मंडल के नीचे जो है 100 से 400 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर और बाहरी कोर को मिलाकर क्या कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक कोर और बाहरी कोर दोनों को मिला देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जो है कहा जाएगा बेरी मंडल। क्या कहेंगे, बेरी मंडल कहेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वसंत विषु की घटना कब होती है। वसंत जो है विषु की घटना जो है कब होती है, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो ये घटना होती है 21 जो है मार्च को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 मार्च और साथ में जो है अगर 23 सितंबर की बात करें, दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की जो है किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और दिन रात जो है बराबर होते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे जो वसंत विषु है ये 21 मार्च को होता है। कब होता है, 21 मार्च को। लेकिन ये हम लोग जो ये चीजें हैं ये है क्या, तो 23 और 21 मार्च को जो है सीरियल लंबवत पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं। बिल्कुल सूर्य की जो किरणें हैं लंबवत जो है कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च या 23 सितंबर। तो राइट की हम बात करेंगे तो 21 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल 21 जून हो जाएगा। तो बी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है। डोलड्रम पेटी की बात हो रही है तो कहाँ पे है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। तो डोलड्रम पेटी की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है भूमध्य रेखा पर जो है देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह पर सूर्य किस दिशा में निकलता है। शुक्र ग्रह है तो वहां पे सूर्य किस दिशा में निकलेगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो वहां पे सूर्य जो है निकलता है पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, कितने देर में जो है पूरा करता है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 24 घंटे ऑप्शन में है, 243 है, 9 घंटे 55 मिनट है या 12 साल है। बृहस्पति की बात हो रही है, अपने अक्ष पर एक चक्कर की बात करें हम तो इसको जो है कितना समय लगता है, तो 9 घंटे 55 मिनट का जो है समय लगता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिजगी क्या है। सिजगी क्या है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। सिजगी, बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम 7, 8 और 9 को हो रहे हैं। करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि अगर बात करें होमगार्ड के पेपर में तो होमगार्ड में लगभग आपके 90% हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी जो है आपके करंट अफेयर ही पूछे गए थे। और करंट अफेयर भी अगर बात करें तो बता रहे थे बच्चे कि बिल्कुल 2009 का, 2008 का ऐसे करंट अफेयर बन रहे हैं, 2012 का बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। अगर हम बात करें गवर्नमेंट एग्जाम में तो करंट अफेयर को बिल्कुल आपको जो है प्राइमरी यहाँ पे रखना है, उसको जरूर कवर करना है। बिल्कुल उसके लिए वीडियो भी आने वाली है, 2-3 वीडियो वैसे भी कवर हो गई है जिसमें 100 करंट अफेयर हम लोग कवर किए हैं। कुछ और भी वीडियो आ जाए, इससे क्या है आपकी बिल्कुल करंट अफेयर जो है कवर वहाँ पे हो जाएगा क्योंकि पीछे करंट अफेयर भी अब जरूरी हो गया है एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, तो उनको भी क्या है बिल्कुल कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे। सिजगी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिजगी आप ध्यान रखेंगे कि यह जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधे रेखा में होना होता है, उसी को सिजगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह यानी मून है। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं ये पूछा जा रहा है। और प्राकृतिक 2, 1, 0 या 79। तो शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो एक भी इसका क्या है उपग्रह देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया था। 2000 में, 2006 में, 2010 में या 1998 में। प्लेटो को कब हटाया गया ग्रह की श्रेणी से, तो इसे हटाया गया था 2006 में। तो 20 का राइट हो जाएगा। आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो भारत जो है हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है व्हील की बात हो रही है तो किस श्रेणी की कंपनी है, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न या निजी कंपनी। तो यह जो है एक महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हाटी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में।
कोल्हाटी भाषा की बात हो रही है, तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहला भाषा किस देश में बोली जाती है? सिंहला भाषा भूटान में, मालदीव, श्रीलंका या म्यांमार? तो सिंहला जो भाषा है यह जो है श्रीलंका में क्या है तो बोली जाती है। आगे है कि महल भाषा कहाँ बोली जाती है? महल भाषा मालदीव है, लक्षद्वीप है, पंडुचेरी है और लक्षद्वीप है। तो महल भाषा जो है लक्षद्वीप की भाषा है, तो यहाँ पे बोली जाएगी, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोगखा किस देश की राजभाषा है? जोगखा जो है किस देश की राजभाषा है? नेपाल की, भूटान की, श्रीलंका की या तिब्बत की? तो राइट की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है भूटान की भाषा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड हमारे थे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करके जाएंगे। विशेष तौर पे सभी से निवेदन है कम से कम एक शेयर करके जाएंगे, और फिर से आप जरूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब जो है किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि हमने बताया सब्सक्राइब करना फ्री है, तो बिल्कुल आप लोग करें। और पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं इसका, तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।